हेलो गाइस, आज हम इस वर्डप्रेस के मॉड्यूल में देखेंगे कि हम यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन कैसे लाएंगे। यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन मतलब कि हमें यूजर को मैनेज करने का ऑप्शन फ्रंट से चाहिए, मतलब वेबसाइट से। हम एडमिन पे नहीं जाने वाले। थोड़ा मैं ये क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए हम एक प्लगइन यूज करेंगे, अल्टीमेट मेंबर करके प्लगइन होता है। वो हमें ऑप्शन देता है कि आप यूजर के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आप फ्रंट पे रख सकते हैं, यूजर के लॉगिन का ऑप्शन आप फ्रंट पे रख सकते हैं, यूजर वेरिफिकेशन का ऑप्शन रखते हैं, यूजर अगर आप एडमिन के थ्रू उसको रिव्यू करके वेरीफाई कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अपने को क्या होगा, मिलने वाला है। तो यूजर का पूरा पैनल हमें फ्रंट से चाहिए, इसलिए हम इस प्लगइन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यूजर मैनेजमेंट सिस्टम ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट का मतलब ही यही हुआ कि जो भी यूजर का ऑप्शन होगा वो हमें वेबसाइट के साइड पे चाहिए, एडमिन की साइड पे नहीं चाहिए। क्योंकि एडमिन की साइड पे तो मिलता ही ऑप्शन है यूजर क्रिएट करने का, पर यूजर रजिस्ट्रेशन तो आप वेबसाइट से ही कराएंगे। अगर यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रखते हैं तो वो यूजर वेबसाइट से ही क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा और वहीं से लॉगिन कर पाएगा। तो ये सारा ऑप्शन हमें अल्टीमेट मेंबर प्लगइन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ये बहुत अच्छा प्लगइन है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम सारे ऑप्शंस को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ये पूरा एक वन पार्ट में ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप इसको अप्लाई कर पाए, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में इसको यूज कर पाए। अब देखिए, मेल का भी लॉजिक होगा। हम लोकली मेल को भी क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, तो हमें एसएमटीपी प्लगइन को भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो वो बेसिक सारी चीजें आप यहाँ पे क्या करेंगे, करके रखेंगे, जिससे हम इसको क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में इस प्लगइन को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वेबसाइट है और ये हमारा डैशबोर्ड है। हमें प्लगइन को इंस्टॉल करना है, अल्टीमेट मेंबर करके है। तो आप प्लगइन में जाइएगा, प्लगइन में जाके आप ऐड न्यू करके उसको सर्च करिएगा, वो आपको मिल जाएगा। और वो हमें बहुत सारे ऑप्शंस क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। वो उन सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ से देखिए अल्टीमेट करके है, अल्टीमेट मेंबर प्लगइन। यहाँ से आप क्लिक करिएगा, ये प्लगइन का नाम है। देखिए क्लिक करेंगे तो सर्च होके आपके सामने आ जाएगा। और सर्च होके कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे यूजर्स ने यूज कर रखे हैं, मतलब 1 लाख यूजर्स इसको क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। तो आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिव करेंगे और सारा प्रोसेस मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि ये क्या क्या ऑप्शंस अपने को क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा, आपको कहां से क्या ऑप्शंस मिलेंगे, कैसे आप स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीजें मैं इसमें पार्ट में कंप्लीट कराने वाला हूं, जिससे आप इसको क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। अब देखिए सबसे पहले आप यहां से इसको क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप यहां से इसको क्या कर दीजिए, एक्टिव करने के बाद क्या क्या करना है वो मैं सारी चीजें क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। देखिए एक्टिव करने के बाद अपने को यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, पहली चीज तो क्लियर ध्यान रखिए कि कहां से रखना है, अपने को वेबसाइट पे रखना है। तो वेबसाइट पे रखने के लिए अपने को थोड़ा सा एक सेटिंग्स का पार्ट करना पड़ेगा। अपने को यहां पे जाना है सेटिंग्स के अंदर, जर्नल में जाइएगा। जर्नल में वो ऑप्शन मिलेगा, वो कहां पे ऑप्शन होगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए जर्नल में जाके यहां पे देखिए मेंबरशिप लिखा होगा और यहां पे आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। ये ध्यान रखिए, जब भी यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन फ्रंट से आपको लगाना है तो। और डिफॉल्ट यूजर जो बनेगा उसका रोल क्या होगा, सब्सक्राइबर। हमें डिफॉल्ट में सब्सक्राइबर ही रखना है। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है और यहां से आप इसको सेव कर देंगे। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया सेटिंग्स का। अब हम प्लगइन्स की सेटिंग्स पे जाएंगे। अब प्लगइन्स की सेटिंग्स कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और देखिए यहाँ पे कुछ पेजेस प्लगइन हमें क्या करेगा, बना के देगा। उन पेजेस को हम कैसे लेके आएंगे, वो पेज कहां पे आएंगे, ये मैं सारी चीजें क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो अपने को जाना है प्लगइन्स में ही। अब देखिए प्लगइन्स में ये है अपना अल्टीमेट मेंबर और इसकी सेटिंग्स में यहां से चले जाइए, या तो यहां से चले जाइए या यहां से चले जाइए। डैशबोर्ड में सेटिंग्स में जा सकते हैं आप, वहां से मैं इसकी सेटअप को क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। देखिए डैशबोर्ड में तो ये अपने को ये बता रहा है कि यूजर कितने अप्रूव है, रिजेक्ट है, क्या है। ये डैशबोर्ड अपने को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। अब देखिए अपने पास पेजेस बने हुए कहां से मिलेंगे, क्योंकि हमें पेजेस क्या है, बने बनाए चाहिए। ये हमें अल्टीमेट मेंबर प्लगइन क्या करता है, पेजेस बना के देता है। आप देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो क्रिएट पेज का ऑप्शन है। ये क्रिएट पेज पे अपने को क्लिक करना है। ये इंटरनली क्या करेगा, पेज बना देगा जो जो पेज की जरूरत होगी। देखिए ये इतने पेज क्रिएट करने वाला है और यहां से आप क्या करिए, सेव करिए। देखिए यूजर लॉगिन, रजिस्टर, मेंबर, लॉगआउट, अकाउंट और पासवर्ड रीसेट का पेज। और यहां से आप इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ये ऑप्शन कहां से आएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ऊपर क्रिएट पेज का ऑप्शन था, वहां पे क्रिएट पेज पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहां से आप इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्लियर ये कर देता हूं कि पेज
बन गए होंगे। जैसे ही ये सेव होगा आप जाके यहाँ पे देखेंगे पेजेस में, तो आपको पेजेस बने हुए दिख जाएंगे कि वो उसने कितने पेजेस अपने सामने क्या किए हैं, बनाए। देखिए अकाउंट बना दिया, ये तो एलिमेंटर से बना हुआ है, लॉग इन लॉग आउट, मेंबर्स, पासवर्ड रीसेट। देखिए अल्टीमेट मेंबर से जो पेज बने हुए हैं उसके आगे यूएम करके लिखा हुआ है, जिससे आप समझ पाए कि अल्टीमेट मेंबर ने ये पेजेस अपने सामने क्या किए हैं, बनाए हैं। अब देखिए पेजेस भी बना के दे रहा है। अब इन पेजेस में आप देखेंगे तो फॉर्म भी बना हुआ मिलेगा अपने को, मगर फॉर्म के कुछ लॉजिक्स हैं वो मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा। तो अभी तक के लॉजिक पे ये क्लियर हो गया होगा कि हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद हमने क्या किया, सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में जाके एनीवन कर दिया, उसको मेंबरशिप पे चेक कर दिया। चेक करने के बाद हम प्लगइन्स के अंदर आए, प्लगइन्स में जो हमें क्रिएट पेज का ऑप्शन दे रहा था वहां से सारे पेजेस क्रिएट किया और वो हमारे पेजेस में चले गए। अब देखिए लॉजिक ये होता है कि जब हम लॉगिन का सिस्टम फ्रंट एंड से लगाते हैं, तो जब भी लॉगिन का सिस्टम आप फ्रंट एंड से लगाते हैं तो उसमें दो चीज होती है। कुछ पेजेस लॉगिन करने के पहले के होते हैं और कुछ पेजेस लॉगिन करने के बाद होते हैं। क्योंकि लॉजिक क्लियर है ना कि सारे पेजेस ऐसा थोड़ी होगा कि आप लॉगिन करने के बाद, जैसे आप चेंज पासवर्ड है, चेंज पासवर्ड तो लॉगिन करने के बाद ही करेंगे आप चेंज पासवर्ड। जैसे प्रोफाइल है, प्रोफाइल का पेज भी आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ही दिखेगा। तो कौन कौन से पेज लॉगिन करने के पहले दिखने चाहिए और कौन कौन से पेज लॉगिन करने के बाद दिखने चाहिए। देखिए लॉगिन करने के पहले आपको 3 पेज दिखने चाहिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, और लॉगिन कर सकते हैं, और फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 लॉजिक लॉगिन करने के पहले होता है और बाकी के सारा लॉजिक क्या होगा, लॉगिन करने के बाद होगा। तो अपने को क्या करना है, मेन्यू में, यहाँ पे मेन्यू जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अकाउंट नाम का पेज बनाएंगे और अकाउंट में ही क्या करेंगे, रखेंगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन को, और अकाउंट में ही रखेंगे प्रोफाइल को, अकाउंट में ही रखेंगे चेंज पासवर्ड को, और अकाउंट में ही रखूंगा मैं लॉग आउट को। अब उनको मैनेज कैसे करूंगा कि ये पेज लॉगिन करने के बाद खुलने चाहिए और ये पेज लॉगिन करने के पहले खुलने चाहिए, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, अभी क्लियर कराऊंगा, जिससे आप इसको अप्लाई कर पाए। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, मेन्यूज में। अब मेन्यूज में देखिए कुछ मेन्यूज बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेन्यू क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और न्यू मेन्यू क्रिएट करके इसका नाम रख देता हूँ टॉप मेन्यू या कुछ भी नाम रख दीजिए, और यहाँ से प्राइमरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। अपने को डायरेक्ट ये जो पेज है ये यहाँ पे नहीं रखने। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए डायरेक्ट नहीं रखने तो क्या करना है, या तो आप अकाउंट को ऐड टू मेन्यू कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ से सेव करिए, तो अकाउंट वाला पेज अपने को यहाँ पे दिखने लग जाएगा। देखिए मैं बाकी तो पेज मैंने हटा दिए, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अपने सामने अकाउंट का पेज आ जाएगा और इस पे क्लिक करूंगा तो अकाउंट खुलेगा भी, देखिए और खुल भी रहा है। और ये क्यों खुल रहा है थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि एडमिन अभी लॉगिन है, और एडमिन भी क्या होता है, एक यूजर होता है, तो वो फ्रंट से अपने को दिखना चालू हो गए। अगर एडमिन लॉगिन नहीं होता तो आप अकाउंट पे क्लिक करते तो ये नहीं खुलता, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पर अपने को अकाउंट कोई पेज नहीं है, अकाउंट हमें एक कस्टम लिंक बनाना है, थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। तो मैं यहां से इसको क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं। देखिए अब डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे कस्टम लिंक पे जाऊंगा, कस्टम लिंक पे मैं यहाँ पे हैश पास कर दूंगा और यहाँ पे अकाउंट लिख दूंगा और ऐड टू मेन्यू कर दूंगा यहाँ से। अब यहाँ पे पहले तो मुझे लॉगिन रजिस्ट्रेशन लेके आना है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन कब आना चाहिए, लॉगिन करने के पहले, और वो भी लॉजिक कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पेजेस तो बने हुए हैं, पेजेस में जाइए और यहां से आप ले लीजिए रजिस्ट्रेशन, ऐड टू मेन्यू कर दीजिए और यहां से ड्रैग करके खिसका दीजिए, और यहां से मैं क्या ले लूंगा, लॉगिन और ऐड टू मेन्यू कर दूंगा और इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, खिसका दूंगा। थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं और यहां से सेव कर दूंगा। अब सेव करने के बाद जब आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ये 2 पेज दिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन लॉगिन दिखना चाहिए। अब लॉजिक ये है कि ये दिखना चाहिए क्या, नहीं दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है, एडमिनिस्ट्रेटर भी एक यूजर है। जब यूजर लॉगिन है तो ना तो वो लॉगिन करना चाहेगा ना वो रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा। ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन कब आना चाहिए, जब मैं लॉगिन नहीं हूं। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, लॉग आउट कर देता हूं। देखिए यहां पे जाके मैं इसको क्या कर देता हूं, लॉग आउट कर देता हूं। लॉग आउट करने के बाद मैं यहां पे आता हूं वेबसाइट पे और रिफ्रेश करता हूं। देखिए ऑटोमेटिक वो लॉगिन वाले पेज पे भेज देता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब आप लॉगिन नहीं होंगे तो वो वापस कर देगा, और कर दिया उसने। ये अपना वेबसाइट है और यहाँ पे देखिएगा और रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन है। चलिए अभी तो खुलना चाहिए, क्योंकि मैं अभी लॉगिन नहीं हूं, मैंने लॉग आउट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर को। अब मैं लॉगिन पे करूंगा तो लॉगिन का फॉर्म अपने को दिखेगा। अब मैं रजिस्ट्रेशन पे करूंगा तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी अपने सामने आएगा। और ये किसके थ्रू आया, अल्टीमेट मेंबर प्लगइन के थ्रू आया है।
अब थोड़ा और क्लियर करता हूं, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं लॉगिन हो जाऊं तो ये 2 पेज नहीं दिखने चाहिए। और इसके अलावा कौन कौन से पेज दिखने चाहिए? अकाउंट का पेज, चेंज पासवर्ड का, लॉग आउट का, ये सारे पेज मेरे सामने क्या होने चाहिए? आने चाहिए। तो इसके लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन तो करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके रख रखा है, और एक जो प्राइवेट टैब है वहां पे मैं विदाउट लॉगिन हूँ। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे लॉगिन नहीं हूँ, तो वो लॉगिन को लेगा भी नहीं। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन का फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। देखिए मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कुछ सेटिंग्स कर सकूं कि कुछ पेज लॉगिन के बाद खुले और कुछ पेज लॉगिन के पहले खुले। और लॉगिन के पहले पेज खुलने वाले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन ही है और फॉरगेट पासवर्ड है। ये कहां से आप लॉजिक लगाएंगे? देखिए आपको अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में ही जाना है, क्योंकि अपने को एडमिन से ही काम करना पड़ेगा। कोडिंग का काम तो हम कर नहीं रहे, सारा हम ड्रैग एंड ड्रॉप और सेटिंग्स के थ्रू ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पेज है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, वो आपको दिख भी रहे होंगे। अब देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे यहाँ पे लेबल आ गया और यहाँ पे अल्टीमेट मेंबर मेन्यू सेटिंग यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीवन आप मत लिखिए। यहाँ पे आपको देखना है कि लॉग्ड यूजर को दिखाना है या लॉग आउट यूजर को दिखाना है। तो हमें तो क्या करना है, लॉग्ड आउट यूजर को ही दिखाना है ये पेज। और लॉगिन वाला पेज भी किसको दिखेगा? लॉग आउट यूजर को ही दिखेगा। लॉग्ड आउट यूजर को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और यहां से आप सेव कर देंगे। अब देखिए 2 तरफ मैंने इसलिए खोल रखा है कि जिससे मैं आपको दिखा पाऊं। देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है, यहाँ पे ये कंडीशन लगी है लॉग्ड आउट यूजर। लॉग्ड आउट यूजर मतलब लॉगिन नहीं है, उसने लॉग्ड आउट कर चुका है। और इसमें भी सेम कंडीशन है कि कौन सा यूजर? लॉग्ड आउट यूजर। अब मैं यहाँ पे जाता हूं, देखिए जिस टैब में मैंने ओपन कर रखा था, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूं। देखिए रिफ्रेश करने पे ये अभी मेरे सामने दिख रहा है, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूं ना, लॉग्ड आउट ही यूजर ही हूं। अब देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, मैं क्लिक करूंगा और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी दिख रहा है, मैं क्लिक करूंगा। ये मैं आपको क्लियर करता हूं। पर यही चीज अगर मैं जहां पे लॉगिन हूं, जैसे मैं बात करूं इस टैब की, इस टैब पे तो मैं लॉगिन हूं ना, किससे लॉगिन हूं? एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूं। एडमिनिस्ट्रेटर भी एक यूजर है। अब मैं अगर यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करता हूं, 2 टैब में खोल रखा है, एक प्राइवेट टैब है और एक नॉर्मल टैब है। और नॉर्मल टैब पे लॉगिन हूं और यहाँ पे आप देखिए वो हट गया। हटने का मतलब लॉगिन और रजिस्ट्रेशन नहीं दिख रहा है, मतलब कंडीशन काम कर रही है। अब आप लॉग आउट करेंगे तो वो दिख जाएगा, क्योंकि लॉग आउट करते मतलब आप या तो लॉगिन करने वाले हैं या रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। अगर आप लॉगिन कर चुके हैं तो ये पेज नहीं दिखने वाले हैं। तो अगर लॉगिन कर चुका हूं, ये पेज नहीं दिखने वाले हैं, तो कौन से पेज दिखेंगे लॉगिन करने के बाद? वो हम और मेन्यू में क्या करते हैं? सेट करते हैं। उसको सेट करने के लिए हम यहीं पे जाएंगे अपीयरेंस में। अब देखिए कौन कौन से पेज आपको लॉगिन करने के बाद दिखाने, वो देख लीजिए। देखिए अपने को एक तो अकाउंट का पेज दिखाना है, तो अकाउंट को मैं ऐड टू मेन्यू कर देता हूं। मेंबर्स अगर दिखाने तो मेंबर्स दिखा सकते हैं। लॉग आउट मैं ऐड टू मेन्यू कर देता हूं और पासवर्ड रीसेट को मैं ऐड टू मेन्यू कर देता हूं। और इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूं। देखिए ड्रैग करके तो सामने रखने हैं, बस हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन जो लगी हुई है उसका रिवर्स कर देते हैं। वहां पे लॉग्ड आउट यूजर होगा, यहाँ पे लॉगिन वाला यूजर होगा, लॉग्ड इन यूजर। और यहाँ पे रोल बताइए कि किस किस को दिखाना है। अगर नहीं करते हैं तो सबको दिखेगा, दिखाना ही है सबको अपने को। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, लॉग्ड इन यूजर, और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, लॉग्ड इन यूजर। और यहां से मैं सेव कर दूंगा। अब देखिए टोटल 5 पेज हो गए, 2 पेज तो हो गए लॉगिन रजिस्ट्रेशन के, 3 पेज वो हो गए जो हमने अभी ऐड किया है। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो अपने को 3 पेज दिखेंगे। ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए और 3 कौन कौन से पेज दिख रहे हैं? अकाउंट, लॉगआउट और पासवर्ड रीसेट। देखिए पासवर्ड रीसेट पे करूंगा तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब देखिए ये भी पेज अपने को नहीं दिखना चाहिए, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि रीसेट पासवर्ड मतलब फॉरगेट पासवर्ड की बात कर रहा है। अगर ये फॉरगेट पासवर्ड की बात कर रहा है तो अपने को करना क्या है, यहां से जाके कंडीशन को रिवर्स कर देना है, यहाँ पे लॉग्ड आउट यूजर को कर देना है। और यहां से मैं इसको सेव कर दूंगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 2 ही पेज दिखेंगे। अकाउंट दिख जाएगा, देखिए आपको अकाउंट में देखिए चेंज पासवर्ड यहाँ पे आ ही रहा है, प्राइवेसी आ ही रहा है, और डिलीट अकाउंट का भी ऑप्शन अपने को क्या कर रहा है, दे रहा है। चेंज पासवर्ड करेंगे तो चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। प्राइवेसी दिखा रहा है कि आपको प्राइवेसी में क्या करना है। ये सारे ऑप्शंस वो हमें अल्टीमेट ही दे रहा है, हमने कुछ नहीं किया नहीं है। और डिलीट अकाउंट में क्या कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पे लिखिए, आपका अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये आप ही यूजर हैं तो आप अपने अकाउंट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लॉगिन है बंदा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे वही बंदा लॉगिन है जो एडमिन का बंदा है, क्योंकि एडमिन अगर लॉगिन है तो एडमिन का ही यूजर है। एट ए टाइम एक ही हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि आप एडमिन को भी लॉगिन कर दो एक ब्राउजर पे और नॉर्मल यूजर को भी कर दो। नहीं, एक जो ब्राउजर है वो एक ही यूजर को क्या करेगा, लेगा। अगर मैंने इसीलिए 2 अलग अलग ब्राउजर रख रखे हैं, एक
प्राइवेट ओपन कर रखा है, एक नॉर्मल ओपन कर रखा है। तो नॉर्मल पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन कर रखा है, जिससे आपको मैं समझा पाऊं कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या काम कर रहा है और कैसे हमने पेजेस को ऐड किया। तो देखिए अभी तक जितना भी प्रोसेस किया होगा वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पेज तो बना बनाया है, फॉर्म बना बनाया है। अभी हम इसकी सेटिंग्स को देखेंगे, हम सब कुछ करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे, लॉगिन करके देखेंगे, लॉगिन करने के बाद वो रिडायरेक्ट होके जा कैसे रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। अभी नॉर्मल सेटिंग थी कि कौन कौन से पेज हमें अल्टीमेट बना बनाया दे रहा है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं, और उनको आपको कैसे सेट करना है, कंडीशन बेस्ड कैसे करना है। कंडीशन बेस्ड का मतलब है आप मेन्यू में कंडीशन कैसे लगाएंगे, डायनेमिक कंडीशन हो गई ना, लॉगिन करने के बाद ये पेज खुलेगा और लॉग आउट करने के बाद ये पेज खुलेगा, तो वो कंडीशन को कैसे मैनेज करेंगे वो भी आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे और फॉर्म को देखेंगे कि फॉर्म हमें क्या क्या चीजें देता है, लॉगिन में हमें क्या क्या मिल रहा है, और लॉगिन में हेडिंग देना है तो कैसे देंगे, अगर आपको रजिस्ट्रेशन में हेडिंग देना है तो कैसे देंगे, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि हमें अल्टीमेट जो मेंबर प्लगइन होता है वो हमें क्या क्या सेटिंग्स प्रोवाइड कराता है। ये हम सारी चीजें क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, जिससे आप इसको और अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कौन कौन से फॉर्म देता है ये बने बनाए, ये सारी चीज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। क्योंकि हमने बस सेटिंग्स में क्या किया, 2 पेज ऐड किए, पेज में हमने कंडीशन बेस्ड काम कर दिया कि ये कंडीशन होगा, अगर मैं लॉगिन नहीं होऊंगा तो ये पेज दिखेंगे, अगर लॉगिन हो जाऊंगा तो ये पेज दिख जाएंगे। अब देखिए अपने को सेटिंग्स कहाँ से मिलेगी, थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अल्टीमेट मेंबर प्लगइन है, देखिए ये अल्टीमेट मेंबर प्लगइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में ये अपने को बताएगा कि 2 यूजर हैं, पेंडिंग है, अप्रूव है, क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा। यहाँ पे सेटिंग्स पे चलना है। देखिए सबसे पहले काम हम करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स पे यहाँ पे पेज लिखा हुआ है। देखिए पेज में ये बताएगा कि यूजर के लिए कौन सा है, यूजर नाम का पेज खुलेगा, लॉगिन के लिए कौन सा है, लॉगिन पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पेज। ये पेजेस में बने हुए हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मतलब ये पेजेस जब हमने सेटअप किया था, ऊपर की साइड से यहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन आ रहा था, वहां से क्रिएट किया था, तो ये सारे पेज अल्टीमेट मेंबर प्लगइन क्या कर देता है, बना देता है, और बना के अपने पेजेस के अंदर पहुंचा देता है। वहां पे जाके आप देखेंगे तो पेजेस आपको दिख जाएंगे। देखिए मैं पेजेस पे क्लिक करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने पेज वो बना के दे रहा है। देखिए यूएम जिसके आगे लिखा हुआ है, ये अल्टीमेट मेंबर के थ्रू बना हुआ पेज है। लॉगिन है, लॉग आउट है, मेंबर्स है, पासवर्ड रीसेट है। अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर है और यूजर है, ये पेज बने हुए हैं। अब देखिए इनके क्लिक पे क्या आता है, देखिए मैंने यूजर पे व्यू किया तो यूजर दिख जाएगा कि यूजर कौन सा लॉगिन है। तो अभी ये एडमिन नाम का यूजर है, और आप यहाँ से फोटो वोटो क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी ऑप्शन हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। ये यूजर का है। आप देखिए रजिस्टर में रजिस्टर का फॉर्म खुल जाएगा, लॉगिन में लॉगिन का खुलेगा, मेंबर्स में ये बता देंगे कि कितने मेंबर्स हैं। ये तो पेजेस की बात हो गई। अब देखिए सेटिंग्स की बात में क्या है, यहाँ पे ये सारे बता रहा है कि कौन कौन से पेज किसके लिए बने हुए हैं, ये पेजेस का है। अब आते हैं यूजर्स। जैसे यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो यूजर्स की कुछ सेटिंग दिखेगी कि प्रोफाइल में परमालिंक में क्या दिखेगा, यूजर नेम, यूजर डिस्प्ले नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन करने के बाद कहां पे, प्रोफाइल पेज पे। इनेबल मेंबर्स डायरेक्टरी, इसको आपको इनेबल ही रखना है। यूज अवतार में क्या होगा, अवतार इमेज का मतलब है आप प्रोफाइल के लिए इमेज को अपलोड करा सकते हैं। और रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को चेक करेंगे तो और ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहेगा कि आप पासवर्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिल करें। तो ये यूजर से है। अब आते हैं अकाउंट से रिलेटेड। देखिए अकाउंट में क्या है, अब देखिए अकाउंट किस अकाउंट की बात हो रही है, अकाउंट में इसकी बात हो रही है। जैसे मैं बात करूं और यहां से जाता हूं और अकाउंट एक पेज है, वो भी हमने क्या कर रखा है, मेन्यू में ऐड कर रखा है। तो ये अकाउंट में कौन कौन से टैब दिखाने हैं, टैब दिखाने का मतलब है यहाँ पे देखिए पासवर्ड अकाउंट टैब लिखा हुआ है। तो नोटिस करिए यहाँ पे पासवर्ड अकाउंट टैब आ रहा है, होगा यहाँ पे देखिएगा, ये रहा चेंज पासवर्ड का टैब आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा है प्राइवेसी अकाउंट टैब, तो मैं यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ क्योंकि प्राइवेसी का मुझे टैब चाहिए ही नहीं। यहाँ पे जाके देखिए ये प्राइवेसी का कुछ टैब आ रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा ये टैब में ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस नहीं चाहिए तो मैंने उसको वहां से हटा दिया, और हटाने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। एक बार देखिए मैं आपको बताता हूँ। सेव करने के बाद आप जाके यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, हटा हुआ आपको दिखेगा। देखिए देखिए वो ऑप्शन हट गया। यहाँ पे केवल क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है फर्स्ट नेम का और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी क्या हो रहा है, अपने को दिख रहा है। और भी चीजें हैं इसके अंदर, देख लेते हैं। देखिए नोटिफिकेशन अकाउंट टैब में नोटिफिकेशन का अकाउंट टैब वहां पे क्या होगा, अपने को दिखेगा। डिलीट अकाउंट टैब, यहाँ से अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो डिलीट अकाउंट टैब का जो भी होगा लॉजिक वो हट जाएगा। अकाउंट डिलीट में क्या टेक्स्ट मैसेज अपने को दिखाना है, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अकाउंट डिलीशन विदाउट पासवर्ड, अगर आपको क्या रखना है तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ऐड
फर्स्ट नेम लास्ट नेम फील्ड ये ऐड है। डिसेबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑप्शन अगर आपको डिसेबल करना है तो ये भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारे ऑप्शंस अपने को वो क्या कर रहा है, दे रहा है। अब ये अपने जो ऑप्शंस हैं ये अकाउंट पेज से रिलेटेड है और यहाँ पे आप इसको देख के क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर एक एक चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं अपलोड्स पे। देखिए अपलोड्स में वो बता रहा है कि फोटो की साइज क्या अपलोड करनी है। फोटो से रिलेटेड काम है अपलोड्स में, आप यहाँ पे फोटो से रिलेटेड साइज दे सकते हैं, फोटो से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जो भी आपको फोटो से रिलेटेड काम करना है वो अपलोड्स में क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो जनरल सेटिंग में पेज था, यूजर था, अकाउंट था और अपलोड्स था। ये भी आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक्सेस पे। देखिए एक्सेस में क्या क्या लॉजिक है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए एक्सेस में ग्लोबल साइट एक्सेस, साइट एक्सेस टू एवरीवन, अगर आप ये करते हैं तो वेबसाइट कोई भी यूजर क्या कर सकता है, देख सकता है। और साइट एक्सेस टू लॉग्ड इन यूजर, मतलब लॉग इन करने के बाद अगर किसी को ओपन करवाना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस मैसेज में कुछ देना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पोस्ट, क्या क्या आपके लिए रिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ पे पोस्ट है और पेज है, आप इसको अनचेक करेंगे तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू टेक्सोनॉमी, मतलब टेक्सोनॉमी का मतलब कौन कौन सी कैटेगरी आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख के क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेस में एक्सेस से रिलेटेड ऑप्शन है। अदर में देखिए क्या है, अदर में मैं आपको बता देता हूं। अदर में क्या है, रीसेट पासवर्ड लिमिट कर सकते हैं कि कितने रीसेट पासवर्ड लिमिट, 3, अगर 3 से ज्यादा अगर आपने यहाँ पे दिया तो वो ब्लॉक कर देगा। एक तरह से ब्लॉक ईमेल एड्रेस, कोई अगर ईमेल को ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक लिस्ट वर्ड, अगर कोई आपको वर्ड ब्लॉक लिस्ट करना है तो ब्लॉक लिस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अदर में क्या कर रहा है, अल्टीमेट मेंबर प्लगइन हमें प्रोवाइड करा रहा है। अब आते हैं देखिए ईमेल्स थोड़ा लॉजिकल है, इसको आपको थोड़ा समझना है। ईमेल्स कनेक्ट भी होगा। ईमेल्स क्या कनेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल। अब मेंबर के लिए आपको अगर इसको अलाउ करना है तो आप अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते ही आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। मगर अपने को लॉजिक क्या लगाना है, अपने को लॉजिक क्या लगाना है कि अगर कोई बंदा रजिस्टर करता है तो एक एक्टिवेशन मेल जाना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्टिवेशन मेल में वो एक्टिवेट करेगा तब वो वहां पे क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और ये सेटिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने पे एक टैब खुलेगा और वहां पे मैं इनेबल कर देता हूं कि मुझे एक्टिवेशन का ऑप्शन चाहिए और मैं यहां से क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद, इतना करने के बाद अपने को करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ईमेल में आपने एक्टिवेशन तो कर दिया, अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल का ऑप्शन। अब देखिए अपने को ये बताना पड़ेगा, यूजर रोल में जाना पड़ेगा। यूजर रोल में जाके बताना पड़ेगा कि किस किस रोल के लिए ये ऑप्शन चाहिए। तो मैं जो सब्सक्राइबर है, क्योंकि अपने पास रोल बहुत सारे होते हैं, हम सब्सक्राइबर को ही आगे से ऑप्शन देंगे कि वो रजिस्टर करके क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। और यहां पे मैं इस पे एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद आप यहां पे नीचे जाएंगे, देखिए नीचे जाके देखेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। यहां पे आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के अंदर यहां पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस में ऑटो अप्रूव हटा के रिक्वायर ईमेल एक्टिवेशन पे यहां पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद और यहां पे देखिए लॉगिन, ये लिखा है लॉगिन यूजर आफ्टर वैलिडेशन एक्टिवेशन लिंक, इसको आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद आप यहां पे आके क्या करेंगे, सेव करेंगे। ऊपर सेव का ऑप्शन है, अपडेट रोल पे सेव करिए। सेव करने में ये प्रोसेस होगा कि अब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक ईमेल जाएगा, ईमेल को वेरीफाई करेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, उससे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये चीज मैं आपको क्लियर करा देता हूं। अब लॉजिक आता है कि यहां पे अगर लोकल पे आप मेलिंग का काम कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लगइन होना चाहिए। देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं, सेटिंग्स के अंदर इजी एसएमटीपी हमें प्लगइन को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उस प्लगइन को कॉन्फ़िगर करने के बाद ही आप मेल का प्रोसेस क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मैं आपको क्लियर कराता हूं, क्योंकि लोकल से हमें मेलिंग का प्रोसेस अप्लाई करना है, वो भी रजिस्ट्रेशन करते समय एक्टिवेशन लिंक जाएगा, ये सारा काम लोकल से होगा। अगर ये सारा काम लोकल से हो रहा है तो आपको इजी एसएमटीपी प्लगइन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब तक आप उसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक आप मेल का प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो भी मैं स्टेप में ही क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, जिससे आप इसको अप्लाई कर पाए। देखिए क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में रिक्वायर कर दिया ईमेल एक्टिवेशन। अब आते हैं लॉजिक कि हम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कहां से लाएंगे। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के लिए मैं इसको क्या करता हूं, एक प्राइवेट टैब में ओपन कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एन करके यहां पे मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन करते ही देखिए यहां पे लॉगिन का ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि हम उस वाले अकाउंट में लॉगिन थे। और देखिए यहाँ पे अकाउंट में रजिस्ट्रेशन लॉगिन आ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा,
यहाँ पे ऑप्शंस है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एक करके फिल कर रहा हूँ। ये फॉर्म बना बनाया आ रहा है, ये फॉर्म कहाँ से आ रहा है ये भी मैं आपको क्या कर दूंगा, क्लियर करा दूंगा, जिससे आप इस पे काम कर पाए। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रदीप ले लिया, राय ले लिया, जैसे फर्स्ट नेम में मैंने यहाँ पे प्रदीप ही ले लिया और यहाँ पे राय रख दिया और यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दे दी pradeep.997@gmail.com। देखिए मोबाइल नंबर जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे पासवर्ड आप जो भी देना चाहते हैं। देखिए पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग का लॉजिक है, तो मैं पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ और यहाँ से रजिस्टर कर रहा हूँ। देखिए रजिस्टर करते ही मेल का प्रोसेस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट है, तो मुझे उस ईमेल आईडी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर ईमेल वैसे भी जेन्युइन ही डालनी है अपने को, तो मैं यहाँ पे जाके ईमेल क्या कर देता हूँ, या अपना अकाउंट ही यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यूजर में जाता हूँ, यहाँ पे यूजर में जाके मैं अपने अकाउंट को एक बार डिलीट करता हूँ। इसलिए डिलीट करता हूँ कि मैं वहां पे रजिस्ट्रेशन कर पाऊँ, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, पासवर्ड दे देता हूँ एक बार। पासवर्ड में आप कैपिटल एक रखिएगा, एक आपको स्पेशल कैरेक्टर रखना है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या करेगा, लॉजिक पूछेगा। अब देखिए मेल का लॉजिक अप्लाई होगा कि नहीं होगा, वो भी आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इजी एसएमटीपी अभी किया नहीं है। देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का थैंक यू मैसेज हमारे पास आ गया और इस मैसेज में लिखा है कि आपको एक्टिवेशन लिंक पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी जीमेल को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेल मेरे पास आया है कि नहीं आया। अगर आया होगा तो एक्टिवेशन होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक्टिवेशन नहीं होगा। उसके लिए अपने को क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा, जिससे आप देख पाए कि एक्टिवेशन का प्रोसेस कैसे अप्लाई होगा। अब देखिए कोई मेल आया नहीं है, स्पैम में आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट में स्पैम में भी जाता है मेल, तो मैं स्पैम में भी चेक कर लेता हूं कि स्पैम में कोई मेल आया कि नहीं आया। कोई भी मेल नहीं आया मेरे पास, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर कोई भी मेल मेरे पास नहीं आया है तो लॉजिक क्या है कि ये फिर कहां पे है, क्यों नहीं आया, क्योंकि आप लोकल से तो मेल भेज ही नहीं सकते ना। लोकल से अगर आपको मेल भेजना है तो आपको इजी एसएमटीपी प्लगइन को यूज करना पड़ेगा, तभी आप लोकल से मेल क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, नहीं तो मेल नहीं भेज सकते हैं। तो ये हमने बस ये देखा था कि ऑप्शन कहां से आता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो भी रोल होते हैं उसके अंदर जाके उसको अलाउ करना पड़ता है कि आप एक्टिवेशन करें तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। ये सारी चीजें मैं करके दिखाऊंगा अभी, देखिए, जिससे आप इसको क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, इजी एसएमटीपी प्लगइन को कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो हो गया होगा क्योंकि मैंने रजिस्टर कर लिया, बस एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवेटिंग ईमेल एक्टिवेशन। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं इसको, अगर आप एडमिन तो एक्टिवेट कर सकता है, वो लॉजिक भी होगा इसके अंदर, वो भी मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा। अभी के लॉजिक के हिसाब से मैं बस ये कराता हूँ कि इजी एसएमटीपी प्लगइन को यूज कर लेता हूँ, जिससे मैं लोकल के थ्रू क्या कर सकूँ, मेल भेज सकूँ और ईमेल वेरिफिकेशन के थ्रू उसको क्या कर पाऊँ, एक्टिवेट कर पाऊँ। तो अपने को प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स में यहाँ पे ऐड न्यू पे जाना है और हम क्या करेंगे, इजी एसएमटीपी प्लगइन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे हम इसको क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। और उसकी सेटिंग्स को करेंगे हम, जीमेल का एसएमटीपी क्या कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जिससे हम उस पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इजी एसएमटीपी करके लिख देता हूं, जिससे वो सर्च होकर यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा और मैं उसको इंस्टॉल कर लूंगा। देखिए ये है, आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे और उसके अंदर कुछ सेटिंग्स दे देंगे, जिससे मेलिंग का प्रोसेस आपके लोकल सिस्टम से क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और ये मैंने लास्ट बताया भी है, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में देख सकते हैं, उसमें भी मैंने लॉजिक बताया कि आप लोकल के थ्रू कैसे मेल भेज पाएंगे। यही प्लगइन का यूज हुआ है। इस प्लगइन से क्या होता है, एसएमटीपी कॉन्फ़िगर हो जाता है, हम लोकली मेल का काम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट करने के बाद क्या क्या सेटिंग्स करनी है, क्या क्या लॉजिक लगाने है, वो सारी चीजें मैं क्या करता हूं, क्लियर करता हूं। देखिए एक्टिवेट होने के बाद आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इजी WP SMTP दिख जाएगा और वहां पे कुछ सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम, तो फ्रॉम में मैं अपनी ही ईमेल आईडी दे देता हूं, pradeep.997@gmail.com। फ्रॉम नेम ये जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, आप ये भी BCC भी छोड़ दीजिए। यहां से आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जीमेल का जो SMTP का SMTP होस्ट होता है वो smtp.gmail.com होता है। इसको आपको चेक करना है SSL/TLS को, क्योंकि हम जीमेल का SMTP लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जीमेल का SMTP क्या करना पड़ता है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो को देखेंगे जहां पे मैंने मेलिंग का प्रोसेस लगाया, तो आपको जीमेल पे जाके लेस सिक्योर एप्स को क्या करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है। और यहाँ पे पोर्ट नंबर 465 देना है, ये ध्यान रखिए।
और इसको यस, और यहाँ पे वही यूजर नेम पासवर्ड देना है जो आपके जीमेल का है। नहीं तो ये पता नहीं चल पाएगा कि ये SMTP में जो आपने डिटेल दी है वो क्लियर है कि नहीं है। तो आपको एकदम सही यूजर नेम पासवर्ड ही देना है जो आपके जीमेल का है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे दे दिया, और मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा, जिससे मैं देख पाऊं कि SMTP कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी। फॉर्म नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। रिप्लाई टू जरूरी नहीं है, BCC ईमेल भी जरूरी नहीं है। SMTP होस्ट, ये नीचे की सारी सेटिंग्स बहुत जरूरी है, आपको ध्यान से देखना है। SMTP होस्ट में आपको smtp.gmail.com रखना है। टाइप ऑफ इंक्रिप्शन में SSL/TLS रखना है। SMTP पोर्ट में यहाँ पे 465। जब आप नॉन SSL पे काम कर रहे हैं, मतलब HTTPS नहीं है, तो अगर HTTPS है तो 587 यहाँ पे आ जाएगा। SMTP ऑथेंटिकेशन में यस रखना है, और यूजर नेम पासवर्ड में आपको क्या करना है, जो भी आपको पास करना है, जैसे जो आप SMTP कॉन्फ़िगर करना है जिस ईमेल पे, उसका यूजर नेम पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने अपनी ही ईमेल आईडी और पासवर्ड रखा है, जिससे मैं अपनी ईमेल के थ्रू SMTP कॉन्फ़िगर कर पाऊँ। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट ईमेल पे जाके चेक करना है। अगर मान लो कि जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, WS क्रिप्टेक चेक कर लेता हूँ इस पे कि मेरा जो SMTP वो कॉन्फ़िगर हुआ है कि सही से हुआ है कि नहीं हुआ। मैं अपनी मेल पे नहीं, किसी भी मेल पे भेज सकता हूँ, बस SMTP कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने अपनी मेल का यूज किया, और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, सेंड टेस्ट ईमेल करता हूँ। जैसे अगर टेस्ट ईमेल आपका चला गया तो SMTP कॉन्फ़िगर हो गया, और रजिस्ट्रेशन करते समय भी हम लॉजिक को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेस्ट ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जीमेल को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेल आया होगा तो हमारे पास लोकल से ही आया होगा। लोकल से क्या मेल आया होगा, वो पूरा प्रोसेस आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं इस ईमेल आईडी पे टेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये ईमेल आईडी क्या लॉगिन है। एक तरफ तो मैंने अपने से कॉन्फ़िगर किया है, तो मैं इस ईमेल आईडी से क्या कर लेता हूँ, उस पर टेस्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे पास करता हूँ और यही लिख देता हूँ जैसे WS क्रिप्टेक, और मैसेज में क्या लिखा है, हेलो, जिससे अपन चेक कर पाए कि मेल लोकल से अपने सर्वर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, जीमेल सर्वर पे। देखिए यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, इनबॉक्स पे क्लिक करूंगा। देखिए EN करके मेल आया और यहाँ पे हेलो लिखा हुआ भी आ गया, क्योंकि हमारा लोकल से मेल क्या हो गया, यहाँ पे आ गया है। अब लोकल से मेल आ गया है तो हम अब लॉजिक को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इजी SMTP में क्या क्या सेटिंग्स करनी थी ये आपके सामने क्लियर हो गई होंगी कि अब ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं यूजर पे जाता हूँ। यूजर पे क्या है, मैंने अपने आप को बनाया है, और अपने आप को बना के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि वेटिंग क्या है ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। मैं अपने आप को यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ एक बार। देखिए और डिलीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि ईमेल वेरिफिकेशन लग रहा है कि नहीं आ रहा। और कंफर्म डिलीट करता हूँ यहाँ पे। कंफर्म डिलीट करने के बाद भी मेल आएगा यहाँ पे। देखिए अगर SMTP सही से कॉन्फ़िगर हो गया होगा तो मेल का प्रोसेस अब मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। अब ये कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। देखिए अभी मैंने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूं, अपनी ईमेल को यहां से क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। देखिए और देखिए मेरे पास मेल आ गया है, यहाँ पे मी में आया है। मी में क्या लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। देखिए और ये उसी लोकल साइट से ही आया है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। उस लोकल साइट से ही मेरे पास क्या हुआ है, मेल आया है। तो थोड़ा मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि देखिए मेलिंग का प्रोसेस लोकल से क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अब हम रजिस्ट्रेशन क्या करते हैं, फिर से करते हैं। देखिए मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं क्योंकि मैंने अपने आप को तो डिलीट कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन करते समय मेरे पास मेल आएगा, मैं एक्टिवेट करूंगा, फिर मैं लॉगिन कर पाऊंगा। ये प्रोसेस मैं आपके सामने क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। देखिए मैं यहां से जाता हूं, जैसे मैंने यूजर नेम दे दिया प्रदीप। ये फील्ड्स कहां से आई हैं, क्या है, ये सारे प्रोसेस को मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। देखिए और यहाँ पे भी मैं फर्स्ट नेम में प्रदीप और यहाँ पे रखता हूँ राय, और यहाँ पे मेल आईडी दे देता हूँ जिसपे अपने को मेल का प्रोसेस क्या करना है, अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे ये मेल आईडी यहाँ पे क्या कर दी, पास कर दी। बस वो मैंने दिखाया कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेल नहीं आया। मेल ना आने पे हमने क्या किया, SMTP को कॉन्फ़िगर किया है। मोबाइल नंबर कुछ भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा। जैसे मैंने पासवर्ड रखा है प्रदीप @123 नॉट, कुछ इस टाइप का मैंने पासवर्ड यहाँ पे क्या कर रखा है, पास कर रखा है 123 नॉट। देखिए मैचिंग नहीं कर रहा है तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड को एक बार और फिल कर देता हूँ @123 और नॉट। देखिए अब मैच कर गया तो वो रेड हट गया और मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करता हूँ। देखिए डिलीट तो इसलिए किया ना क्योंकि मेरी मेल आईडी तो चली गई थी। मैं दोबारा से उस मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकता, और ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मेल गया नहीं था क्योंकि मैंने मेल का सेटअप अब किया है। अब मेरे पास मेल आएगा, मैं वेरीफाई करूंगा मेल और मैं लॉगिन करूंगा। देखिए मैसेज आ गया मेरे पास, थैंक यू कि, और ये भी लिखा हुआ आ गया कि मेल आपके पास चला गया होगा। तो मैं अपनी मेल आईडी पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए इनबॉक्स में। अब देखिए यहाँ पे मी करके क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी ही SMTP को कॉन्फ़िगर किया तो वो मेरे थ्रू मेरे पास आएगा तो मी लिखा हुआ आएगा।
अगर कोई दूसरी जीमेल आईडी देता तो वहां पे मीनिंग आता, फिर वहां पे क्या होता, मेरी साइट का नाम आ जाता या जो भी प्रोसेस होता वो आपके सामने क्या हो जाता, दिख जाता। और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और यहाँ से अकाउंट को मैं क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई करते ही ये वहीं पे लेके जाएगा जहां पे अपनी वेबसाइट बनी हुई है, मतलब अभी लोकली लेके जाएगा क्योंकि मैं लोकली काम कर रहा हूं। तो लोकली यूआरएल क्या होगा, अभी एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होते ही मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि योर अकाउंट और लॉग आउट। देखिए दो चीज यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। तो मैं योर अकाउंट पे करता हूं तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और कुछ इस टाइप का ही प्रोसेस अपने को दिखने में लग गया। देखिए, और ईमेल वेरिफिकेशन अलाउ भी हो गया। अब देखिए मैं यूजर में जाके देखूंगा, यहाँ पे यूजर में जाता हूं और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि आपका ईमेल क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है, और एक अकाउंट यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। देखिए अप्रूव्ड लिखा हुआ आया है। तो ईमेल वेरिफिकेशन का लॉजिक भी आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ईमेल वेरिफिकेशन कहां से आया है ऑप्शन, अपने को सब्सक्राइबर, क्योंकि डिफॉल्ट जो ये बंदा रजिस्टर हो रहा है ये डिफॉल्ट सब्सक्राइबर रोल में हो रहा है, और सब्सक्राइबर रोल में हमने ईमेल वेरिफिकेशन के लिए उसको चेक कर रखा है कि आप ईमेल वेरिफिकेशन करिए, तभी आप वहां पे क्या कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। ये तो था ये पहला प्रोसेस। अब आते हैं कि वहां पे एक प्रोसेस और है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप ईमेल वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एडमिन उसको अप्रूव कर सके। तो एडमिन अप्रूव करने का भी ऑप्शन वहां पे मिलता है। कहां पे मिलेगा मैं बता देता हूं। देखिए मुझे यहाँ पे फिर अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट डिलीट नहीं होगा तो मैं आपको प्रोसेस समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं एक बार कंफर्म डिलीट करता हूं। डिलीट करते ही मेरे पास एक और मेल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अकाउंट डिलीट कर दिया। अकाउंट डिलीट करते ही मैं अपनी मेल आईडी पे जाता हूं और यहाँ पे दिखा देता हूं कि एक मेल और आया होगा। इनबॉक्स में जाके देख लेते हैं। देखिए योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे बता रहा है ये प्रोजेक्ट का नाम मैंने एलिमेंटर प्रोजेक्ट दिया, और ये पूरा प्रोसेस अपने सामने बना हुआ क्या हो रहा है, दिख रहा है। अब अपने को ईमेल वेरिफिकेशन नहीं लगाना, अपने को क्या लगाना है, एडमिन अप्रूव कर सके ईमेल। वो भी ऑप्शन आता है, वो कहां पे आएगा, अल्टीमेट मेंबर में ही अपने को यूजर रोल में जाना है। पहली चीज ये डिसाइड रखिए कि जब कोई यूजर बन रहा है वो क्या बन रहा है इसमें। अगर जो भी चीज बन रही है उसके हिसाब से अपने को उसके अकॉर्डिंग जाके सेट करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइबर ही बनता है डिफॉल्ट। यूजर जब भी रजिस्टर होता है तो वो क्या होता है, सब्सक्राइबर होता है। जब भी आप फ्रंट एंड से रजिस्टर करते हो, क्योंकि फ्रंट एंड से वो ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाएगा, ऑटोमेटिक ऑथर भी नहीं बन पाएगा, वो सब्सक्राइबर ही बनेगा। एडमिन उसको परमिशन देगा कि क्या करना है। डिफॉल्ट में वो सब्सक्राइबर है। नीचे जाइएगा, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में, यहाँ पे रिक्वायर एडमिन रिव्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इसको चेक करना है, और यहां से आप इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। मेल नहीं जाएगा, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। अकाउंट उसको रिव्यू करेगा, मतलब एडमिन उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद उसको एक्टिवेट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। तो अपने को फिर एक और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूं। देखिए रिफ्रेश करते ही लॉग आउट क्यों हो गया, क्योंकि मैंने अकाउंट को डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाता हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो ऑप्शन आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रदीप ले लिया, फर्स्ट नेम में भी प्रदीप ले लिया, और यहाँ पे राय कर दिया एक बार। ईमेल आईडी देखिए मैंने अपनी यहाँ पे क्या कर दी, पास कर दी। देखिए आपने SMTP कॉन्फ़िगर कर दिया तो मेल आपके पास आएगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मेल आपको दिख भी जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा, और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करता हूँ। अब देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैसेज आएगा मेरे पास, और मैसेज के बाद का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आप हो गए हो साइट पे। अब रिव्यू करने के लिए आपका एडमिन क्या करेगा, रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद जैसे अप्रूव करेगा तो आपके पास मेल आ जाएगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे अपने इनबॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए कोई मेल नहीं आया मेरे पास। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई मेल नहीं आया तो इसका मतलब अप्रूव होने के बाद मेल आएगा, और अप्रूव होगा कहाँ से वो भी चीज मैं आपको क्या करूंगा, अभी क्लियर करूंगा। तो अप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्रूव तो एडमिन ही करेगा। तो एक तरफ मैंने ओपन कर ही रखा है वेबसाइट को। अब देखिए अपने को यहाँ पे जाना है यूजर्स में, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए या डैशबोर्ड में जाइए, डैशबोर्ड में भी अपने को दिख जाएगा कि कितने यूजर है और कितने यूजर अप्रूव करने के लिए बाकी हैं। देखिए यहाँ पे 2 यूजर है, 1 अप्रूव है और 1 पेंडिंग रिव्यू है। तो पेंडिंग रिव्यू पे यहाँ पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने के लिए देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेक करेंगे, और यहाँ पे UM एक्शन के अंदर जाके इसको क्या कर देंगे, आप अप्रूव कर देंगे। अप्रूव मेंबरशिप इसका ऑप्शन है, अप्रूव मेंबरशिप करेंगे, या रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल भी भेज सकते हैं। जो भी आपको डीएक्टिवेट करना है, रीएक्टिवेट करना है, ये सारे ऑप्शन है। तो मैं अप्रूव मेंबरशिप करता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई करते ही क्या होगा, यहाँ पे जो पेंडिंग रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है वहां पे अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए देखते हैं मेल गया कि नहीं है। अगर मेल गया होगा तो प्रोसेस आपके सामने क्या होगा, दिख जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए मेलिंग का प्रोसेस नहीं आएगा। अप्रूव के केस में आपके पास मेल का कोई प्रोसेस नहीं है। अप्रूव तो क्या कर रहा है, एडमिन कर रहा है। बस वहां पे क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक मैसेज दिख जाता है। मैसेज
दिखने के बाद एडमिन जब उसको अप्रूव करता है तो अब आप उसको क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉगिन पे जाऊंगा और लॉगिन करूंगा। जो भी मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया था, तो यूजर नेम मेरा क्या था, प्रदीप। और यूजर नेम आप यूजर नेम या ईमेल से कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। जो भी आपकी ईमेल है उसको भी रख सकते हैं, और पासवर्ड जो भी आपने दिया था। और मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, लॉगिन कर दूंगा। देखिए लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन मेरे पास खुल जाएगी। अब आपको अगर उस पे जाना है अकाउंट पे, तो यहाँ से आप अकाउंट वाले पेज पे क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। और जाने के बाद वो वैसा ही ऑप्शन दिखेगा जैसा अपने पास आ रहा है। और डिलीट भी कर सकते हैं। अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन के दो मेथड ध्यान रखिएगा। एक मेथड क्या है, ईमेल वेरिफिकेशन, और एक मेथड है कि एडमिन को आप चाहते हैं कि एडमिन रिव्यू करे अकाउंट को और वो उसको क्या कर पाए, वेरीफाई कर पाए। तो देखिए अभी के प्रोसेस में बस मैंने ये बताया कि ईमेल वेरिफिकेशन का लॉजिक कैसे आएगा, क्योंकि फॉर्म तो बनाया था। अब फॉर्म कहाँ पे है, लॉगिन कहाँ से हुआ, लॉगिन का फॉर्म कैसे आएगा, ये सारी चीजें मैं क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा, जिससे आप समझ पाए कि फॉर्म कहाँ पे बना हुआ है। और फॉर्म में कोई हेडिंग देनी होगी तो कैसे देंगे, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए अभी हमने क्या किया था, एक यूजर बनाया था जिसमें मैंने प्रदीप राय नाम दिया था। यही यूजर था, इसको हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे अप्रूव करके भी देखा था। अब देखिए और भी सेटिंग्स देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी होती है अल्टीमेट के अंदर, वो जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिए अल्टीमेट में हम सेटिंग्स में थे, और सेटिंग्स के अंदर हम कहाँ पे थे, ईमेल में। देखिए ईमेल में बहुत तरह की ईमेल्स आपके पास आएंगी, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे आपके पास अकाउंट वेलकम ईमेल आएगी, मतलब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया तो एक वेलकम ईमेल आ जाएगी। अकाउंट वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, पेंडिंग रिव्यू की ईमेल आ सकती है, अकाउंट अप्रूवल की ईमेल आ सकती है, अकाउंट रिजेक्ट की ईमेल आ सकती है। तो ये ईमेल से रिलेटेड है कि कब ईमेल आपके पास आएगी मेल आईडी पे, वो सारे टॉपिक्स के नाम यहाँ पे क्या है, लिखे हुए हैं। बस अपने को देखना है कि कौन सी जो ईमेल है वो किसके लिए बनी हुई है। जैसे सामने वाला क्लाइंट आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि अकाउंट जैसे ही क्रिएट हो और वो अप्रूव हो जाए और मेल आ जाए, तो यहाँ पे देखिए अकाउंट वेलकम ईमेल है। तो ये वेलकम ईमेल का मतलब है अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया, तो एक वेलकम ईमेल आपके पास चली जाएगी। तो ये मेल्स की क्या है, कैटेगरी बनी हुई है ईमेल्स की, उनको आपको देखना है और समझना है। इस प्रोसेस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, देखिए दो चीज बताई है, एक तो अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेशन ईमेल का बताया था, और यहाँ पे योर अकाउंट इज पेंडिंग रिव्यू। तो यहाँ पे भी आप इसको भी क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, और पेंडिंग रिव्यू का भी ऑप्शन क्या होगा, आपको दिखने लग जाएगा। तो इतने तरह का पोर्शन है। अब देखिए एडमिन ईमेल की भी सेटिंग कर सकते हैं कि एडमिन के पास कौन कौन सी ईमेल जाती है। देखिए न्यू यूजर नोटिफिकेशन का अगर ईमेल एडमिन को चाहिए तो यहाँ पे एडमिन की ईमेल दे सकते हैं आप। ये 3 ईमेल हैं जो एडमिन के पास क्या होती है, जाती हैं। तो आप एडमिन की अगर जेन्युइन ईमेल देंगे तो उस ईमेल पे भी एडमिन का क्या होगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एडमिन के पास कि नया यूजर बना है, अकाउंट नीड रिव्यू नोटिफिकेशन। अगर आपने कोई रिव्यू का ऑप्शन दे रखा है कि एडमिन रिव्यू करेगा तब अकाउंट अप्रूव होगा, तो उसकी भी मेल एडमिन के पास चली जाएगी। अकाउंट डिलीट करते हो तो उसकी भी मेल एडमिन के पास चली जाएगी। तो ये 3 मेल जो है वो एडमिन से रिलेटेड है, बाकी यूजर से रिलेटेड है, मतलब मेंबर से रिलेटेड है। तो आप इनको देख सकते हो एक एक करके, कैटेगरीज को समझ सकते हो कि मेल का प्रोसेस क्या है और कैसे ये अप्लाई होने वाला है। तो ये ईमेल भी आपके सामने क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे देखिएगा फॉर्म है, प्रोफाइल मेन्यू, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। ये फॉर्म से रिलेटेड काम है कि फॉर्म कितना बड़ा दिखेगा, लेबल्स दिखाने की नहीं दिखाने, अपडेट प्रोफाइल बटन के ऊपर क्या आएगा, कैंसिल में क्या करना है। तो ये फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑप्शंस है। इनको तब मैं अभी क्लियर कराऊंगा जब मैं अभी फॉर्म की बात करूंगा। तो ये फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये 4 ऑप्शंस अपने को क्या करने हैं, देखना। ये 2 ऑप्शन इतने काम के नहीं, आप इसको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। देखिए इसमें जितना आप खुद से ढूंढ के प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। इसमें एक एक चीजें क्लियर होती रहेंगी, फॉर्म कैसे बना, कैसे मेल का प्रोसेस हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होंगी, क्लियर होंगी। अब आते हैं फॉर्म से। जो फॉर्म्स बने हुए हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक प्राइवेट ब्राउजर में यहाँ पे खोल रखा है। देखिए मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या है, यूजर नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से आया, इसमें अगर और कोई भी ऑप्शन चाहिए तो कहाँ से ऐड करेंगे, ये अब मैं ऑप्शन आपके सामने क्या करने जा रहा हूँ, क्लियर कराने जा रहा हूँ, जिससे आप इस टाइप के फॉर्म को समझ सकते हैं कि ये कैसे बना है। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अल्टीमेट में कहां से आया है, यहाँ पे देखिएगा फॉर्म है, फॉर्म पे क्लिक करिएगा। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, प्रोफाइल फॉर्म है। डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन पे क्या कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ। एडिट करते ही रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्या होगा, मेरे सामने खुलेगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये सारी फील्ड्स हैं, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। अब देखिए आपको अगर कोई फील्ड हटानी है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये फील्ड्स अपने पास क्या हो रहा है, बनी हुई दे रहा है,
या कुछ फील्ड्स के ऑप्शन वो देता है जिससे आपके लिए प्रोसेस आसान हो जाए कि आप फॉर्म को डायरेक्ट ही यूज कर पाएं। अब देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे टाइटल हो गया, ये लेबल हो गया, टाइटल और लेबल यहाँ पे दिख रहा है, ये मेटा की है, मतलब ये एक नाम है, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये डिफॉल्ट में बनता है। प्लेस होल्डर हो गया, प्राइवेसी में एवरीवन हो गया कि मेंबर्स के लिए दिखाना है, डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है, मिनिमम लेंथ 3 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। यूनिक यूजर नेम का मतलब है यूजर नेम यूनिक है। अगर आपने यहाँ पे यूजर नेम सेम नाम का रख दिया तो वहां पे क्या करेगा, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता देगा। विजिबिलिटी में व्यू एवरीवन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्या हैं, दिए हुए हैं। तो आप इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि फील्ड में क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यूजर नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अगर आपको और भी ऑप्शन इसके अंदर रखने हैं तो बहुत सिंपल है, प्लस पे क्लिक करिए, बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, नंबर है, मल्टी सेलेक्ट है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, यूआरएल है, पासवर्ड है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए प्री डिफाइंड फील्ड्स ये रही, यूजर इन ईमेल, निक नेम। अब देखिए निक नेम है, वेबसाइट यूआरएल है, रजिस्ट्रेशन डेट है, लास्ट लॉगिन है, सेकेंडरी ईमेल है। अगर आपको कोई और भी ईमेल देनी है तो यहाँ पे दे सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, एडिट करके इसके लेबल को चेंज कर दूंगा। ईमेल सेकेंडरी ईमेल आईडी में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, लेबल यही रहेगा। नाम इसका आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो नाम तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। और यहां से आप इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट करते ही इसको ड्रैग करके ला सकते हैं कि कौन से नंबर पे रखना है। ईमेल एड्रेस तो एक मेन हो गई, सेकेंडरी मतलब दूसरी ईमेल का ऑप्शन आपने यहाँ पे रख रखा है। और यहां से आप इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो देखेंगे तो एक और ईमेल का ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो फॉर्म में कितने इनपुट्स चाहिए, कितने नहीं चाहिए, ये आप वहां पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 2 फॉर्मेट में कर सकते हैं अपना डिजाइन, 3 फॉर्मेट में अपना डिजाइन कर सकते हैं। तो डिजाइन का फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं ऑप्शंस। अब देखिए मैं इसी के बेसिस पे इन टेम्पलेट्स को समझा रहा था कि यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स देता है ये अल्टीमेट। टेम्पलेट्स कहाँ पे देता है, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, वहां पे वो आपको लॉगिन फॉर्म का विड्थ का टेम्पलेट देगा। देखिए अपीयरेंस के अंदर जाइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या आप डिजाइन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। देखिए विड्थ कितनी रखनी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, सेंटर्ड होगा कि लेफ्ट रखना है कि राइट अलाइन रखना है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्राइमरी टेक्स्ट रखना चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं, सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन सेकेंडरी बटन में क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझ के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक तरफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या कर दिया, बना रखा है, और एक तरफ मैंने ओपन करके दिखा दिया कि वो ऑप्शन कहाँ पे आएंगे। जैसे कोई बटन का टेक्स्ट चेंज करना है तो बटन के टेक्स्ट के लिए भी यहाँ पे क्या है, रजिस्टर लिखा हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे और टेक्स्ट जो भी रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन रख देता हूँ और यहाँ पे सेव चेंज कर देता हूँ। अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि जो बटन के ऊपर आप लिखा हुआ आएगा वो क्या आएगा, सेव आएगा। पहले क्या आ रहा था, रजिस्टर आ रहा था। अब लॉगिन के ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पे गो लिखना है, क्या लिखना है, तो ये आप वहां पे ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अपने को दे रहा है अल्टीमेट। तो फॉर्म में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं इनपुट्स कहां पे बनाऊंगा, यहाँ पे इनपुट्स को कैसे लेके आऊंगा, इनपुट्स को कैसे सजाऊंगा, कैसे फॉर्मेट रखूंगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए एक एक करके आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूं तो एक सेक्शन और नीचे बन जाएगा। ऐसा ही प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे भी एक सेक्शन बन गया है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको इसका कोई नाम देना है तो यहाँ पे एडिट करके इनेबल रो हेडिंग और यहाँ पे रजिस्टर, या देखिए मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। और इसका कलर चेंज करना है तो कलर मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, रेड टाइप का कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया और इसका खुद का कलर व्हाइट कर देता हूँ एक बार, देखिए। और यहां से मैं इसको क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। तो इस हेडिंग का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद, तो ऊपर एक रजिस्टर नाम की हेडिंग लिखी हुई आएगी। देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूं जिससे मैं आपको बता पाऊंगी यहाँ पे हेडिंग क्या होगी, दिखेगी। देखिए रजिस्टर। आप फॉर्म की विड्थ को वहां पे बढ़ा दीजिए, बढ़ाने पे थोड़ा सा फॉर्म और गुड लुकिंग दिखेगा। कहां पे बढ़ेगी, थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखिए 450 दिया है रजिस्ट्रेशन की मैक्सिमम विड्थ, यहाँ पे आप 100% कर दीजिए एक बार। और यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते ही आपको फॉर्म बड़ा एक मॉडल टाइप का क्या होगा, दिखने लग जाएगा, अच्छा है और गुड लुकिंग।
तो ये सारे ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल हैं, बस अपने को देखना है 100% क्यों किया। 100% मतलब ये जो व्हाइट वाला पार्ट है उतने एरिया में मेरा फॉर्म क्या हो जाए, दिख जाए। तो जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए अब डिफॉल्ट टेम्पलेट ही एक ही टेम्पलेट है, इसके अंदर आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। सो विथ लेबल अगर टर्न ऑफ कर दिया तो लेबल यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। मैं यहाँ से सेव करता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर अगर आपको आइकन को ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। लेबल्स के अकॉर्डिंग आप दिखा भी सकते हैं। मैं सो विथ लेबल ही कर रहा हूँ। यहाँ पे बटन का हमने कर दिया। रजिस्ट्रेशन सेकेंडरी बटन दिखाना है तो ठीक है, नहीं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही वो लॉगिन वाला बटन वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वहां पे जो भी था, देखिए मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो लॉगिन का बटन नहीं दिखेगा अभी, क्योंकि आपने वहां से क्या कर दिया, उसको हटा दिया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड आपको जो भी चीज दिखानी है, नहीं दिखानी है, आइकन दिखाना है, नहीं दिखाना, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब देखिए आइकन क्या होता है, आइकन की बात मैं बता दूं। जैसे आइकन की बात चल रही है तो आप कोई फॉर्म बनाएंगे, वहां पे आइकन सेट कर सकते हैं। जैसे कोई डेट के लिए लेना है तो यहाँ पे डेट की फील्ड देख लीजिए कोई है, जैसे ये बर्थ डेट है, मैं यहाँ पे बर्थ डेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए बर्थ डेट आ गया। मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। एडिट करते ही यहाँ पे आइकन है, आइकन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जस्ट एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे डेट का आइकन आप क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं जैसे ये डेट का आइकन है, मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, फिनिश कर देता हूँ। और आइकन देखिए आपने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ एक बार। तो ये आइकन के साथ में आएगा। आइकन के साथ में आने का मतलब है कि जब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद होगा ये कि वहां पर आइकन के साथ में डेट पिकर आपको क्या होगा, दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ फॉर्म पे, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आइकन के साथ में ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कैलेंडर आपके सामने क्या होगा, गुड लुकिंग कैलेंडर आपके सामने दिख जाएगा। ये अपने को अल्टीमेट प्लगइन ही दे रहा है, देखिए। और अल्टीमेट प्लगइन के ऑप्शन से आप इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, तो और भी ऑप्शन है। देखिए वहां पे जाएंगे तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं कि आइकन यहाँ पे दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है। अब आइकन को दिखाने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आइकन तो वो क्या कर रहा था, डिफॉल्ट में दे रहा था। अगर आपको किसी पे लगाना है इनपुट पे आइकन तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर पे आइकन लगाना है तो मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एडिट करिएगा। एडिट करने पे यहाँ पे चूज आइकन का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेलेक्ट करिए कि कौन सा आइकन अपने को चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे फोन ले लिया। फोन लेने के बाद जैसे ये फोन का आइकन आ रहा है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से फिनिश कर दूंगा। और ये देखिए आइकन यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट करने पे यहाँ पे आइकन क्या होगा, दिख जाएगा। और मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, यहाँ से अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, और यहाँ पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। देखिए रिफ्रेश करते ही आपको मोबाइल के आगे भी आइकन क्या होगा, दिख जाएगा। अब लॉजिक ये है कि मान लीजिए कि आप किसी फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म के अंदर आइकन होता है। मोस्टली आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे आइकन आता है। अब यहाँ पे आइकन आता है तो यहाँ पे आइकन आना चाहिए। उसके लिए लॉजिक क्या है, देखिए उसके लिए अपने को टेम्पलेट ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा। देखिए ये अकाउंट यहाँ पे था सेटिंग्स के अंदर, अपीयरेंस के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आइकन, तो शो विथ लेबल है। यहाँ पे शो इनसाइड टेक्स्ट फील्ड कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब लॉजिक क्या होगा, अब आपका आइकन जो आएगा वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो जिससे मैं आपको दिखा पाऊंगा कि जब मैं आइकन आ रहा है तो अब कहाँ पे आ रहा है। देखिए इनपुट्स के अंदर आइकन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इनपुट्स के अंदर, और आइकन के बाद देखिए स्पेस भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी आइकन जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, इनपुट्स के अंदर आ रहा है। तो बहुत सारे तरह के ये इनपुट्स अपने को बनाने का ऑप्शन देता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो जो इनपुट चाहिए आप वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जितने भी इनपुट चाहिए, देखिए मैं इनपुट ले ही रहा हूँ, कुछ इनपुट्स वो बना के दे रहा है और कुछ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख के क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, इनपुट्स को रख रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इनपुट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एडिट के अंदर यहाँ पे जो हमने हेडिंग दी थी वो हेडिंग कहाँ पे शो होती है, थोड़ा वो भी मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा रजिस्टर लिखा हुआ रहा है, ये हेडिंग ये इस प्रोसेस से आ रही है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे आप इसमें काम करेंगे वैसे वैसे चीजें क्या होंगी, आपके सामने क्लियर होगी और आप इसको यूज कर पाएंगे। आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है ये भी अपने को थोड़ा देखना है। कोडिंग का पार्ट तो कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है और ये चीज आपके सामने क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब देखिए दूसरा फॉर्म देखते हैं, यहाँ पे और भी फॉर्म है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है लॉगिन फॉर्म, लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ, लॉगिन का फॉर्म भी खुलेगा। ये लॉगिन का फॉर्म कहाँ से आ रहा है उसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए लॉगिन का फॉर्म भी क्या होगा, फॉर्म के अंदर ही आपको मिलेगा। फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे 3 फॉर्म दिख रहे थे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक यहाँ पे अपना लॉगिन फॉर्म है।
लॉगिन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन में तो यूजर नेम और पासवर्ड ही आता है, वो डिफॉल्ट में अपने को दे ही रहा है। अब इससे रिलेटेड टेम्पलेट्स कहाँ पे मिलेगा, तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में जाइएगा। देखिए सेटिंग्स के अंदर लॉगिन फॉर्म में जाएंगे और लॉगिन फील्ड आइकन कहाँ है, यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, सो इनसाइड द टेक्स्ट कर देता हूँ। लॉगिन बटन के ऊपर लॉगिन लिखा हुआ आएगा और नहीं तो रजिस्टर दिखेगा। देखिए यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर है, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो रजिस्टर वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, फॉरगेट पासवर्ड का चाहिए तो आपको रखना है, नहीं चाहिए तो आप इसको भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं और इसको भी अनचेक कर सकते हैं अगर रिमेंबर मी को भी आपने को हटाना है। तो जो भी हटाने वाले ऑप्शन है वो अपीयरेंस के अंदर मिलेंगे आपको। और लॉगिन फॉर्म ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, इसके अंदर अपने को क्या है, ढूंढना और इंप्लीमेंट करना है। और ये फॉर्म है जो अपने को डिफॉल्ट में वो बना हुआ दे रहा है। अब इस फॉर्म से रिलेटेड चीज करनी है तो वो यहाँ पे मिलेगी। देखिए यूजर नेम और ईमेल है, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। एडिट करते देखिए यहाँ पे यूजर नेम है और यूनिक यूजर नेम और ईमेल है, मतलब यूनिक होगा। क्लियर है कि आपका यूजर नेम क्या होगा, ईमेल यूनिक होगा, जो क्या होगा आपके डीबी से चेक होगा, डेटाबेस से चेक होगा। बस आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्म को समझ रहे हैं। अगर कोई आइकन रखना है, जैसे यूजर नेम में अगर आपको कोई आइकन देना है, आइकन देने का मतलब यहाँ पे यूजर का आइकन आना चाहिए, तो आप यहाँ से चूज आइकन करके आइकन भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे यूजर ले लिया। देखिए यूजर ले लिया मैंने, यहाँ पे यूजर पे क्लिक किया और इसको फिनिश कर दिया और अपडेट कर दिया। अपडेट करते ही यूजर का आइकन यहाँ पे क्या हो जाएगा। पासवर्ड पे अपन क्या करते हैं, सेटिंग्स का या लॉक का आइकन लगा देते हैं। जैसे सेटिंग्स या लॉक का आइकन होता है तो यहाँ पे आप सेटिंग्स का आइकन या लॉक आइकन आप ढूंढ लीजिए। जैसे मैंने ये लॉक आइकन ले लिया और इसको भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, फिनिश करके अपडेट कर दिया और मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। अब देखिए ये इसका शॉर्ट कोड भी है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग पेज बनाना चाहते हैं तो पेज बना के वहां पे ये शॉर्ट कोड भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे ये बना है फॉर्म यूज नहीं करना है तो ये भी ऑप्शन अपने को अल्टीमेट प्लगइन क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आइकन मेरे सामने क्या होगा, दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आइकन आ रहा है। अब देखिए इसका ऑप्शन इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स में, इनसाइड कर रखा है और मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। एक बार सेव किया नहीं था इसलिए वो चेंजेस हुए नहीं थे। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आइकन आपको क्या होगा, दिख जाएगा। देखिए दिख भी रहा है, ये आपका यूजर का आइकन और ये लॉक का आइकन। तो ये कुछ गुड लुकिंग और अच्छे तरीके से फॉर्म को आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। और ये दो फॉर्म कब दिख रहे हैं, जब हमने लॉगिन नहीं किया। लॉगिन करने के बाद अपने पास अपडेट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शंस अपने पास क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अब देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाता है। जैसे मैंने अगर कोई मेल आईडी दे दी, मेल आईडी के केस में आपके पास जाएगा लिंक। देखिए मैं यहाँ पे pradeep.997@gmail.com कर देता हूँ। ये मेल आईडी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो नहीं जाएगा। देखिए मैं अभी गलत मेल आईडी करता हूँ क्योंकि मैंने एक यूजर बनाया था तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ये मेल आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सही मेल आईडी को यूज करता हूँ। एक बार pradeep.997@gmail.com और रीसेट माई पासवर्ड पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो एक लिंक जाएगा। ये क्लियर है, लिंक कहाँ पे जाएगा, मेल पे जाएगा और वो वहां से हम रीसेट पासवर्ड को सेट कर सकते हैं अपना। अगर कोई नया पासवर्ड अपने को रखना है, देखिए लिखा हुआ आ गया कि यहाँ पे आपका क्या है, मेल सेंड हो गया है। मेल कहाँ पे सेंड हुआ होगा, आप जीमेल पे जाइएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा मेल। जैसे मैं जीमेल को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ये मेल आईडी आपकी क्या होनी चाहिए, एक तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आप यूजर होने चाहिए तभी फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। तो मैं मेल आईडी को यहाँ से क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ एक बार, जिससे आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि मेल में हम फॉरगेट पासवर्ड को सेट कैसे करेंगे। चेंज पासवर्ड, ये सारे ऑप्शंस भी अभी हम देख लेंगे, जिससे देखो पूरा क्लियर होगा कि हम एक फॉर्म पे काम कैसे करेंगे। देखिए रीसेट पासवर्ड का लिंक यहाँ पे आ गया है, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये अपने को वेबसाइट पे ही लेके जाएगा। अभी लोकल पे काम कर रहे हो तो लोकल पे ही लेके जाएगा। और देखिए फॉर्म आ गया आपके सामने खुला हुआ। नया पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। बस कैपिटल लेटर में एक होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ये सब चीजों का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे नया पासवर्ड क्या कर दिया, सेट कर दिया और लिखा हुआ भी आ गया कि आपका पासवर्ड सेट हो चुका है और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए देखिए मैं मेल आईडी का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने मेल आईडी का यहाँ पे क्या कर लिया, यूज कर लिया। और यहाँ पे मैं जो मैंने अभी पासवर्ड सेट किया था वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, जिससे आप यहाँ पे लॉगिन कर पाए। लॉगिन करने के बाद क्या क्या ऑप्शन है थोड़ा वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ से आप फोटो को भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप मीडिया से फोटो को ले सकते हैं या आप अपने सिस्टम से फोटो लेके अपनी फोटो को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो अभी तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो सेटिंग्स पे देखिए एडिट प्रोफाइल, माई अकाउंट, लॉग आउट, कैंसिल। तो मैं यहाँ पे माई
अकाउंट पे चला जाता हूं, जिससे मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या चीजें। देखिए, अगर यूजर नेम है, यूजर नेम तो कभी एडिट हो नहीं पाएगा। आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम एडिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी आप एडिट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन कब आएगा? जब आप अपनी वेबसाइट में क्या होंगे, लॉगिन होंगे, तभी आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। और डिलीट अकाउंट पे आप डिलीट कर सकते हैं अकाउंट। तो कुछ ऑप्शंस जो हैं वो लॉगिन करने के पहले के हैं और कुछ ऑप्शंस लॉगिन करने के बाद के हैं। और ये सारे ही ऑप्शन अपने को अल्टीमेट प्लगइन क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है।